सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेज में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, एसएससी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की संभावना है। कल तक हमने ध्वनि यानी चैप्टर नंबर 5 के लगभग 5 क्वेश्चन कराए थे। आज हम छठे नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है। मतलब जो स्पष्ट रूप से, इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि जैसे जब इंसान पहाड़ों में या किसी ऐसी घनी आबादी में जाता है तो क्या होता है कि जब इंसान आवाज़ बोलता है तो उसकी जो प्रतिध्वनि है यानी इको है वो उसे कुछ समय बाद सुनाई पड़ती है। तो वही कहना चाहता है कि कितने मीटर तक ये हो सकता है। पहला है 165 फीट, बी है 165 मीटर, सी है 16.5 फीट, डी है 16.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा 16.5 मीटर, यानी आंसर नंबर डी। कभी कभी ये 17 मीटर भी लिखा रहता है, तो अगर ऑप्शन में अगर 16.5 मीटर नहीं है तो 17 मीटर भी हो सकता है। 17 मीटर लिखा रहेगा तो दो में से एक जरूर ऑप्शन में रहेगा। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि की वायु में वेग अनुमानता है, यानी जो ध्वनि का चाल है वायु में वो लगभग कितना है। पहला है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी है 10 मील प्रति मिनट, सी है 330 मीटर प्रति सेकंड, डी है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा 330 मीटर प्रति सेकंड, यानी आंसर नंबर 7 सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, बी है ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगे के रूप में प्रगामी होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। पहला है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है केवल 1 और 2 सही है, डी है ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा केवल 2, यानी आंसर नंबर बी, यानी इस कथन 2 सही है, जबकि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पराश्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, यानी इंफ्रासोनिक साउंड्स की जो आवृत्ति होती है वो लगभग कितनी होती है। पहला है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी है 10,000 हर्ट्ज से अधिक, सी है 1,000 हर्ट्ज से बराबर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी जो इंफ्रासोनिक ध्वनियाँ होती हैं साउंड, उनकी आवृत्ति जो होती है वो होती है लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी इसका सही आंसर ये होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। पहला है हवा में, बी है ग्रेनाइट में, सी है पानी में, डी है लोहा में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा लोहा, यानी जो ध्वनि की अधिकतम चाल होती है वो ठोस में होती है और लोहा एक प्रकार का ठोस धातु है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। माध्यमों
1 है जल, 2 है इस्पात, 3 है नाइट्रोजन। में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लिख रखिए। आरोही क्रम मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम। तो मतलब इसमें जो दिया है उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है, उससे ज़्यादा किसमें होती है और फिर उससे ज़्यादा किसमें होती है। तो पहला है 3 2 1, बी है 3 1 2, सी है 1 3 2 और डी है 2 1 3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 11 का वो होगा बी, यानी 2 1 3। तो इसे इस तरह रख सकते हैं कि सबसे पहले जो होगी वो इस्पात, यानी इस्पात में ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, यानी ये सबसे पहले लेंगे इस्पात, यानी नहीं गैस, यानी पहला होगा 3। उसके बाद दूसरा क्या होगा, जल। इस्पात में कम होगी, उसके बाद जल में उससे ज़्यादा होगी, तो इसका फिर हो जाएगा 1। और सबसे ज़्यादा ध्वनि जो चलेगी वो होगी इस्पात में, तो ये हो जाएगा 2। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर बी सही है, क्योंकि सबसे कम नाइट्रोजन गैस में, उसके बाद उससे ज़्यादा जल में, और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी वो होगी इस्पात यानी ठोस में। तो इस तरह 11 का सही आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? जो बाइट होती हैं वो रात में उड़ती हैं और अपना शिकार करती हैं। तो पहला है उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, बी है उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, सी है प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती हैं, डी है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हें के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो चमगादड़ हैं वो इंफ्रासोनिक वेव निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो उनका शिकार है यानी ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा कि पराध्वनि तरंगे उनसे जाकर टकराकर वापस आती हैं। इससे क्या होता है कि जो चमगादड़ होती है वो जान जाती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी जो शिकार है वो वहीं पर पहुंचता है, इसी कारण वो वहां पे पहुंच जाती है। तो इस तरह 12 का आंसर डी होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि VA, VW और BS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, तो इसमें बताना है VA ग्रेटर, BA लेसर देन VW लेसर देन VS, और B है VS लेसर देन VW लेसर देन VA, C है VW लेसर देन VS और VA, D है VS लेसर देन VA लेसर देन VW। तो इस तरह नहीं समझ पाओगे आप लोग, तो इसे देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसमें देखा है VA मतलब होता है, यहाँ लिखते हैं BA मतलब होता है वायु, यानी BA का तात्पर्य होगा वायु, और VW का इसका तात्पर्य होगा जल, यानी ये होगा जल। और एक बचा है VS, यानी जो VS हो जाएगा ये होगा इस्पात। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा। इसमें बताना है ध्वनि, तो सबसे कम किस में चलेगी? 13 वाले में सबसे पहले चलेगी VA यानी वायु में, तो ये हो जाएगा VA। उसके बाद किस में चलेगी? जल में, यानी ये हो जाएगा VW। उसके बाद सबसे ज़्यादा तीव्र गति से जो ध्वनि की चाल चलेगी वो होगी इस्पात, यानी इसका हो जाएगा VS। तो इस तरह हम लोगों का ये क्वेश्चन तैयार हो गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा VA, VW, VS, यानी आंसर नंबर A। तो आज के लिए इतना ही।
कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।